तो ये देखिए दोस्तों, ये है रात का वीडियो जो कि मैंने रात को शूट किया था। और रात को आ रही थी बहुत तेज़ बारिश, तो मैंने सोचा थोड़ा सा शूट कर लेती हूँ ये वीडियो। तो आप देख सकते हैं कितनी तेज़ झमाझम यहाँ पे बारिश आ रही थी। तो दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें। तो आज देखो कितनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है। रात को शायद बारिश आ जाएगी। देखो कितनी तेज़ हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। ठंडा ठंडा मौसम। तो आज है बच्चों का स्कूल। चलो तो अभी मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना है, बच्चों के लिए लंच भी बनाना है स्कूल के लिए। चलो, और आज मेरे हस्बैंड का है ऑफ। पे मैंने रखे हुए हैं अपने आलू बॉईल करने के लिए। आज मैं बनाऊंगी आलू के पराठे। और यहाँ पे रखा है मैंने अपने लिए पानी। मैं बना रही हूँ अपने लिए ग्रीन टी। और यहाँ पे बच्चों के लिए बनाई मैंने कॉफ़ी, क्योंकि उनका दूध आज ख़त्म हो चुका था। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी ग्रीन टी बन चुकी थी। और यहाँ पे सबके लिए अलग अलग फरमाइश पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती है। मैं ग्रीन टी पीती हूँ, मेरे हस्बैंड ब्लैक टी पीते हैं, बच्चे कॉफ़ी पीते हैं या फिर चाय पीते हैं, क्योंकि दूध पीना उन्होंने छोड़ दिया, या फिर वो चॉकलेट वाला मिल्क पीते हैं या स्ट्रॉबेरी वाला। तो सबके लिए डिमांड पे अलग अलग चीज़ें बनाई जाती हैं। तो यहाँ पे उसके बाद मैं बनाती हूँ अपने हस्बैंड के लिए चाय, यानी कि ब्लैक टी। सुबह वो ब्लैक टी पीते हैं, वैसे उसके बाद वो मिल्क वाली ही पीते हैं। तो यहाँ पे बन चुकी है मेरी ग्रीन टी। अब मैं गूंद रही हूँ आटा थोड़ा, तब तक ये ठंडा हो जाएगा और मेरा आटा भी गुंज जाएगा। क्या बोल रहे? ये तो क्या दिया? कॉफ़ी पी उन दोनों ने। हाँ, और मेरे पास आटे के लिए परात भी है, लेकिन मुझे इसमें ही अच्छा लगता है आटा गूंदना, तो मैं अब ज़्यादा इसी में ही गूंदती हूँ, क्योंकि बस हम 4 लोग हैं, ज़्यादा बड़ी फैमिली नहीं है। हाँ, जब सब आते हैं तो तब तो बड़े वाले में गूंद लेती हूँ। आटा गूंदने के बाद उसके बाद मेरी ग्रीन टी थोड़ा सा ठंडी हो गई थी, तो मैं आराम से यहाँ पे पी रही थी। मतलब ज़्यादा ठंडी नहीं, थोड़ा सा, क्योंकि ज़्यादा ही गर्म रहती है। तो अब मैं यहाँ पे बैठ के आराम से अपना सिप सिप करके अपनी ग्रीन टी पीऊँगी। उसके बाद मैं बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। मैंने इस तरीके से अपने लिए मिर्ची और प्याज डाल दिया है। बच्चों को मैंने भेज दिया स्कूल, वो अपने पापा के साथ स्कूल चले गए। और यहाँ पे मैंने मिर्ची वगैरह डाल दी अपने लिए। उनको मैंने सिंपल सा बनाया। यहाँ पे आटा है और मैं अब बना रही हूँ अपने और अपने हस्बैंड के लिए पराठे। अभी मेरा पूरा किचन फैला हुआ है, तो क्योंकि यहाँ पे प्लेटफॉर्म काफ़ी छोटा है, तो प्लीज़ इस मैशअप को इग्नोर मारना। और अब मैं बना रही हूँ पराठे। और अगर आलू के पराठे में प्याज डाल के बनाए तो उसमें जो क्रंचीनेस आता है वो बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए। और जिस दिन मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो उस दिन उनकी डिमांड पूरी करनी पड़ती है, मतलब पराठे वगैरह उनको अच्छा लगता है, तो इसलिए। और उनके साथ साथ मेरी भी डाइटिंग उस दिन ख़राब हो जाती है, तो क्योंकि एक ही दिन, देखो 1-2 दिन मिलता है साथ में, तो फिर इसलिए मन करता है कि चलो यार आज खा लेते हैं। तो कुछ
परसेंट हमारी डाइटिंग ख़राब करने में हमारे हस्बैंडों का भी हिस्सा होता है, भागीदार होते हैं वो भी। बट हाँ, थोड़ा अब स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा मुझे। अगर छुट्टी भी होगी तो अपने हस्बैंड को भी मुझे कुछ हेल्दी हेल्दी खिलाना है। तो बस अभी मैं बनाती हूँ पहले पराठे, और कल से मैं जो भी है हेल्दी ही शुरू करूँगी। वैसे घर का बना होता है तो मैं अनहेल्दी तो घर का भी कुछ ऐसा नहीं बनाते हैं, लेकिन फिर भी मतलब क्योंकि ये मतलब हस्बैंड की छुट्टी रहती है तो मुझे भी लगता है यार आज ये मतलब अपने पसंद का खा लें तो ठीक है। क्योंकि इतने टाइम बाद, शादी के आफ्टर मैरिज में 7-8 ईयर बाद हम मतलब साथ में हैं, तो ऐसा लगता है यार वो टाइम निकल चुका है, मतलब जब साथ में स्पेंड करना था। अब तो बच्चे हो गए, पर चलो ठीक है। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि ठीक है, जो वो बोले तो बना देती हूँ। तो फिर मुझे इसलिए अच्छा नहीं लगता है कि उनको ये बोलना कि ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये अच्छा नहीं होता, वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए एक ही दिन तो मिलता है उनको छुट्टी का, तो उस दिन मेरा मन करता है ठीक है यार उनकी पसंद का ही कुछ बना लेते हैं। तो बस इसीलिए तो यहाँ पे बन रहे हैं मेरे पराठे। तो यहाँ पे लगा लेती हूँ थोड़ा सा बटर, और पहले मतलब इतना क्योंकि मम्मी लोग बनाते थे तो इतना हैबिट नहीं थी आलू के पराठे बनाने की, तो मुझसे फटते थे बहुत ज़्यादा। फिर मतलब आफ्टर मैरिज जब बनाते गए तो आदत पड़ गई। अब मतलब पराठे मतलब सच में मतलब मुझसे बहुत अच्छे बनते हैं, मतलब मुझसे फटते नहीं हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। क्योंकि वैसे ही फट जाते थे, लेकिन प्याज डाल के तो फिर और फट जाते थे, मतलब मुझसे बनते ही नहीं थे। लेकिन मतलब अब बनाते बनाते आदत पड़ गई है, तो काफ़ी अच्छे बन जाते हैं पराठे। तो आइए आप लोग भी खाइए, मेरी यूट्यूब फैमिली। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं ब्रेकफास्ट लेके आ गई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे था ये रात को प्रसाद, जो रामनवमी में हम गए थे कल मंदिर में, तो प्रसाद था, हलवा बचा हुआ था। तो भैया लोग जिन्होंने बनाया था उन्होंने सबको टेक अवे करके दे दिया था घर के लिए। तो यहाँ पे थी मेरी ब्लैक कॉफ़ी, ये था मेरे हस्बैंड के लिए, और यहाँ पे पराठे और अचार और सॉस मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं, तो मैंने थोड़ा सा सॉस भी लाई थी, बट मैंने अचार में ही खाया था। हम दोनों ने ही सॉस नहीं खाया था, अचार में ही खा लिया था, और बहुत अच्छा होता। और मैंने बोला है ज़्यादातर हम लोग नीचे ही बैठ के खाना खाते हैं। हम लोग डाइनिंग में बहुत कम बैठ के खाते हैं, क्योंकि हमें इंडिया से ही आदत है, हम लोग हमें कंफर्टेबल नीचे ही बैठ के खाने में लगता है। और मैं कहीं भी चले जाऊँ मुझे भी नीचे ही बैठ के कंफर्टेबल लगता है। तो कभी कभार मैं ऊपर बैठ के खा लेती हूँ, लेकिन वैसे हम ज़्यादातर नीचे ही बैठ के खाते हैं आराम से। मेरे हस्बैंड जा रहे हैं टाउन। हम हमेशा सोचते हैं कि घर पे रहेंगे, लेकिन घर पे बोरियत आती है, तो सोचते हैं चलो चले जाते हैं, बाहर थोड़ा टाइम पास हो जाता है। तो अभी हम जा रहे हैं टाउन, तो मिलते हैं आपसे घर आके। आज भी मौसम कभी धूप और हवा देखो कितनी चल रही है। उसके बाद मैं आ गई थी के मार्ट। तो यहाँ पे बस थोड़ा बहुत ऐसी इधर उधर कभी वही है मॉल वगैरह। तो उसके बाद हम चले गए थे सुपर मार्केट, क्योंकि बच्चों का जो चॉकलेट वाला मिल्क होता है वो ख़त्म हो गया था। तो हम लोग चले गए थे काउंटडाउन। यहाँ पे देखिए धनिया को किस तरीके से रखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए इस तरीके के बुके भी मिलते हैं यहाँ पे सुपर मार्केट में।
अगर किसी को बुके वगैरह लेना हो तो आप देख सकते हैं यहाँ पे है सारा बेकरी आइटम है, बिस्किट वगैरह जो भी है, ब्रेड वगैरह जो भी होता है। तो इस तरीके से सारा बेकरी आइटम था। तो बाकी तो बच्चों का सब चीज़ था घर पे, यहाँ पे ये पिज़्ज़ा बेस वगैरह, बाकी सामान तो सारा घर पे था। बच्चों का चिप्स वगैरह जो भी है वो लंच वगैरह में जो भी बच्चे पसंद करते हैं बाहर का सब चीज़ था। देखो यहाँ पे सारा फ्रोज़न है, क्योंकि यहाँ पे लोग ज़्यादातर फ्रोज़न कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ये दूध था, तो हम यहाँ पे चॉकलेट वाला देखने के लिए आए थे, चॉकलेट वाला लेने के लिए। थैंक यू सो मच। फिर से इतनी अचानक से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, बहुत तेज़। मतलब देखिए इतना वाइप मारने के बावजूद भी कितनी तेज़ बारिश आ रही थी। घर और अब मैं बनाऊंगी लंच। तो यहाँ पे ये जो लौकी के मैंने पत्ते निकाले हैं, तो उसको मैंने बॉईल करके रख दिया था और उसमें मिर्ची डाली है। तो बच्चों के लिए मैं बनाऊंगी दाल, और इसमें मैंने मिर्ची डाल दी थी। तो ये साग बनाऊंगी मैं अपने लिए और अपने हस्बैंड के लिए। और यहाँ पे चावल मैंने रख दिए हैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड अभी गए हैं बच्चों को लेने, क्योंकि बच्चों की करानी थी कटिंग। और ट्यूसडे को मोस्टली मुझे लगता है लोग शायद नहीं करवाते होंगे, तो ट्यूसडे को हम लोग कटिंग नहीं करवाते हैं। और फिर इसलिए तो आज उनका, मेरे हस्बैंड का ऑफ है, तो बच्चों का कटिंग भी करा लेंगे, मैं खाना बना लूँगी। तो देख, पहले मैं इसको पीस लूँगी मिक्सी में। तो यहाँ पे मैंने रख दिया इसको। यहाँ पे बन चुका है मेरा हरा साग। और ये थोड़ा स्पाइसी बनाया था, तो मैंने बच्चों के लिए ये नहीं बनाया। और यहाँ पे बन चुके हैं मेरे चावल, और अभी मेरे हस्बैंड और बच्चे आएंगे, उसके बाद हम करेंगे लंच। और आज मैंने कोई सब्जी नहीं बनाई है। देखिए यहाँ पे है हरा साग, चावल और सलाद। आज मैंने सब्जी नहीं बनाई थी, तो बस यही मेरा लंच है। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड आ गए थे जॉब से घर, तो अभी हम सब डिनर कर रहे थे, मैं, बच्चे और मेरे हस्बैंड। तो बच्चे भी यहाँ पे डिनर कर रहे थे, मैं भी और मेरे हस्बैंड भी। तो मिलती हूँ आपसे कल एक नए व्लॉग में। तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मैं भगवान से यही कामना करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, तभी आप मस्त रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे कल के व्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना प्यार सपोर्ट इसी तरीके से बनाए रखें, जिससे कि मैं आगे भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूं। और आपके प्यार सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँच पाई हूँ। मैं कोई इतनी